बिहार एक ऐसी धरती जहां गंगा की लहरें जीवन देती हैं, जहां खेतों में हरियाली लहलहाती है। लेकिन इसी धरती पर हर दिन, हर महीने, हर साल लाखों लोग भूख की चपेट में आकर तड़प रहे हैं। उनकी चीखें, उनका दर्द हमारी नींद को क्यों नहीं तोड़ती? क्या हम इतने बेपरवाह हो चुके हैं कि भूख से मरते बच्चों की आंखों का खालीपन हमें दिखाई नहीं देता? सुनिए, ये कोई कहानी नहीं है, ये वो सच्चाई है जो बिहार के गांवों की गलियों में, टूटी फूटी झोपड़ियों में और खाली पेट की सिसकियों में छिपी है। और आज हम इस सच्चाई को आपके सामने लाएंगे, क्योंकि अब चुप रहना अपराध है। सटीक आंकड़े ढूंढना मुश्किल है, क्योंकि भूखमरी से होने वाली मौतें अक्सर सरकारी रिकॉर्ड में अन्य कारणों के तहत दबा दी जाती हैं। लेकिन कुछ सोर्स बताते हैं कि बिहार में 42% बच्चे नाटेपन यानी स्टनिंग से ग्रस्त हैं, 23% बच्चे दुबलेपन से पीड़ित हैं और 29% बच्चे अंडरवेट हैं। हर साल 75,000 नवजात शिशु पहले महीने में ही मर जाते हैं, जिनमें कुपोषण एक बड़ी वजह है। आइए हम आपको एक कहानी सुनाते हैं। दिल्ली देश की राजधानी, सपनों का शहर। लेकिन इसी शहर की भीड़ में कहीं 3 मासूम सपनों ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। 3 बहनें, मालती, शिखा और मनीषा। उम्र बस 8, 4 और 2 साल। भूख से बिलखती रहीं, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। उनके घर में न अनाज था, न दूध और न ही कोई सहारा। ये परिवार बिहार से पलायन कर दिल्ली पहुंचा था, एक बेहतर जिंदगी की तलाश में। लेकिन यहाँ उन्हें मिली सिर्फ झुग्गी, भूखमरी और अंत में मौत। सरकारी योजनाएं थी, लेकिन इन बच्चियों तक पहुंच नहीं सकी। राशन कार्ड नहीं, पहचान नहीं और शायद इस सिस्टम की नजर में इंसान भी नहीं। तीनों बच्चियों की मौत ने पूरे देश को झकझोर दिया। पर सवाल अब भी जिंदा है, क्या भूख से मरना आज भी मुमकिन है? कागज के बिना इंसान की कीमत क्या है इस देश में? ये कहानी सिर्फ एक परिवार की नहीं, ये हर उस गुमनाम आवाज की है जो सिस्टम के शोर में कहीं खो जाती है। कभी सोचा है, अगर बिहार में इन्हें काम मिल गया होता, अगर सिस्टम थोड़ा सा भी इंसानियत दिखा दी होती, तो शायद आज ये मासूम जिंदा होते और एक आम लेकिन सुकून भरी जिंदगी जी रहे होते। बिहार में चुनाव आते ही बड़े बड़े नेता और मंत्री ये कहते हैं कि हमने करोड़ों लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। लेकिन वही इस वेबसाइट पर लगी खबर पर ध्यान दीजिए, बिहार में अभी भी 34% लोग ऐसे हैं जिनका मंथली इनकम 6,000 या उससे भी कम है। इसमें दलित, ओबीसी और सवर सभी जाति के लोग हैं। हम बात विश्वगुरु बनने की करते हैं, लेकिन मेरा सवाल उस सिस्टम से है कि आपने बिहार को कहाँ लाकर रख दिया है, जहाँ लोगों को मुफ्त का राशन मिलने लगा और आप उसी को अपना विकास समझने लगे। मजदूरी करने किसी दूसरे राज्य में जाने पर वहाँ के सिस्टम द्वारा बिहारियों को लताड़ा जाता है। महाराष्ट्र में मजदूरी करोगे तो मराठी सीखो, तमिलनाडु में काम करोगे तो तमिल सीखो, और बिहार के नेता चुपचाप सत्ता पालने और चलाने की मीटिंग करते रहते हैं। हर दिन बिहार में लोग भूख से मर रहे हैं। कितने, कोई सटीक संख्या नहीं बता सकता, क्योंकि सिस्टम इस सच्चाई को छिपाने में माहिर है। लेकिन अनुमान कहता है कि हर साल हजारों लोग, खासकर बच्चे और महिलाएं, भूख और कुपोषण की बलि चढ़ रहे हैं। बिहार में 93 लाख लोग 2001 से 2011 तक के बीच में काम की तलाश में पलायन करने लगे हैं। यहाँ रोजगार का अभाव है और जो गरीब हैं उनके पास खाने के लिए पैसे तक नहीं है। भारत में हर साल 6.87 करोड़ टन खाना बर्बाद होता है
और बिहार में भी यह समस्या गंभीर है। अगर यह खाना ज़रूरतमंदों तक पहुंचे तो लाखों जिंदगियां बच सकती हैं। जब खाना बर्बाद हो रहा है, जब सरकारी गोदामों में अनाज सड़ रहा है, तो फिर बिहार के बच्चे भूखे क्यों मर रहे हैं? ये सवाल हर उस इंसान से है जो सिस्टम का हिस्सा है। इसका जिम्मेदार मैं सरकार, समाज और उस विकास मॉडल को मानता हूँ जो बिहार में असमानता को बढ़ावा देती है और गरीबों को हाशिए पर ढकेलता है। इसका जिम्मेदार मैं हम सबको भी मानता हूँ, क्योंकि हम चुप हैं, हमारी आवाज सरकार तक नहीं पहुंच रही। क्या हम इतने पत्थर दिल हो गए हैं कि एक बच्चे की भूखी आंखें हमें नहीं दिखती? क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि हम इस सिस्टम को बदलें, इनकी आंखें खोलें? ये सिर्फ कहानियां नहीं, ये उन मासूमों की चीखें हैं जिन्हें हमने अनसुना कर दिया। अब वक्त है जागने का, अब वक्त है सवाल उठाने का। सरकार से पूछिए कि गोदामों में अनाज सड़ क्यों रहा है, समाज से पूछिए कि खाना बर्बाद क्यों हो रहा है, और खुद से पूछिए कि हम चुप क्यों हैं। आइए मिलकर इस भूखमरी को खत्म करें। हर बच्चे को, हर इंसान को जीने का हक दें। बिहार की धरती भूख की नहीं, उम्मीद की कहानी लिखे। क्या आप इस बदलाव का हिस्सा बनेंगे? तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, हर लोगों तक पहुंचाइए जो इस सिस्टम को सुधार भी सकते हैं और समय आने पर बदल भी सकते हैं।